दोनों के सहमति से कानून बनता है। क्या बनता है? दोनों के सहमति से कानून बनता है। तो बताइए समवर्ती सूची प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको 3 चीज याद रखना है। कितना चीज? 3 चीज याद रखना है। प्रस्तावना की भाषा, किसकी भाषा? प्रस्तावना की भाषा। संयुक्त अधिवेशन, कैसी अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद समवर्ती सूची, सबकी हमने बात कहा, अनुच्छेद की भी बात कहा। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। संयुक्त अधिवेशन की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 108 है और समवर्ती सूची, ठीक है, इसको याद रखना है। राज्य सूची में कितना, केंद्र सूची में कितना विषय है वर्तमान में? 100 विषय है। कितना है? 100 विषय है। और उसके बाद राज्य सूची में कितना विषय है? पहले 66 विषय था। कितना था? 66 विषय था। अभी वर्तमान में इसमें 61 विषय है। कितना विषय है? 61 विषय है। पहले था कितना? पहले था 66। उसमें 5 जो है ना विषय को जो है ना, देखिए संघ सूची में जो है ना आपको 100 विषय है। कितना है? 100 विषय है। उसके बाद देखिए राज्य सूची, स्टेट में जो है ना आपको 66 विषय था। कितना था? 66 था। लेकिन 5 विषय को जो है ना समवर्ती सूची में रखा गया। देखिए समवर्ती सूची में जो है ना पहले आपको 47 विषय था। कितना था? 47 विषय। लेकिन राज्य सूची से जो है ना 5 विषय हटाकर जो है ना आपको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ा गया? समवर्ती सूची में। इस प्रकार से समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हो गया। कितना हो गया? 52 विषय हो गया। लेकिन देखिए समवर्ती सूची में जो जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान देंगे। समवर्ती सूची में जो 5 विषय को जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपको याद रखना 42वां संविधान संशोधन। कौन सी संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर जो है ना समवर्ती सूची में जोड़ा गया। पहला शिक्षा, कौन सा? शिक्षा। दूसरा वन, कौन सा? वन। तीसरा वन्य जीव, कौन सा? वन्य जीव। चौथा बताइए मापतोल, क्या? मापतोल। 5वां बताइए न्याय प्रशासन, कौन से? न्याय प्रशासन। इन सभी को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए वहाँ यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो कि हम आपको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेहतर होगा कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आप कॉपी में नोट डाउन करते जाए। इस हमने सूची की बात कहा तो सूची को आप लिख लेंगे। अब बताइए, देखिए समवर्ती सूची, बात यहाँ था, हमने यहाँ लेके गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो बताइए समवर्ती सूची प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब चौथा आइए जापान की बात करते हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनेगा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो आइए 5वां आ जाइए, जापान। कौन सा? जापान से सिर्फ आपको एक याद रखना और एक ही प्रावधान लिया ही गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या याद रखना है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया। इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आइए कनाडा का संविधान। कौन सी संविधान? कनाडा का संविधान। देखिए राज्यपाल की हमने अभी जस्ट बात किया था। राज्यपाल का जो है ना, राज्यपाल जिसको कि शपथ जो है ना अनुच्छेद 159 के तहत दिलाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 159 के द्वारा जो है ना भारत के राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी प्रावधान कनाडा से। कहां से? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। उसके बाद देखिए अपशिष्ट शक्ति। कौन सी शक्ति? अपशिष्ट शक्ति। अपशिष्ट शक्ति जो है ना, देखिए अपशिष्ट शक्ति कनाडा से। कहां से? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। कनाडा से। उसके बाद देखिए शक्ति का विभाजन। किसका विभाजन? शक्ति का विभाजन भी आपको कनाडा से। कहां से? कनाडा से। उसके बाद देखिए संघात्मक शासन प्रणाली, हमने आपको बताया था एकात्मक शासन प्रणाली, परिसंघात्मक शासन प्रणाली, उसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली। इन सभी का हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जरूर देखें। उसके बाद देखिए संघात्मक शासन प्रणाली की बात कहा जाएगा तो कहाँ जाना है आपको? कनाडा जाना है। कहाँ जाना है? शक्ति का विभाजन कहा जाएगा। किसका विभाजन? शक्ति का विभाजन। आपको अगर जहाँ भाग की बात कहा जाएगा, भाग 11 में है इसका, केंद्र राज्य संबंध जिसको कहते हैं। ठीक है, शक्ति का विभाजन कहाँ पे? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। अपशिष्ट शक्ति कहाँ जाना है? कनाडा जाना है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ जाना है?
कनाडा जाना है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका जाना है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के बाद कहा जाएगा तो कहाँ जाना है? कनाडा जाना है। कहाँ जाना है? कनाडा। अब आ जाइए जर्मनी का, किसका? अब आइए जर्मनी की संविधान की बात करते हैं। देखिए आपातकाल के समय जो है ना, मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव जो होते हैं, याद रखना है, ना कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात कहा जाएगा तो कहाँ जाना है आपको? अमेरिका जाना है। कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है। लेकिन देखिए हमने आपको बताया है कि जब आपको राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, तो आपको जो है ना सभी प्रकार के अधिकार, नागरिक को जो भी अधिकार दिया है, सभी प्रकार के अधिकार को समाप्त किया जाता है। लेकिन याद रखना, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के टोटल फंडामेंटल राइट, हमने अभी जस्ट बताया 12 से 35 तक में जो है ना टोटल मौलिक अधिकार की बात करता है। 12 से 35 तक में जो है ना टोटल जो है ना सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर जो है ना सभी फंडामेंटल राइट को जो है ना निलंबित कर दिया जाता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। किसके दौरान? राष्ट्रीय आपात के दौरान। तो देखिए राष्ट्रीय आपात के दौरान फंडामेंटल राइट पर, मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। कहां से? जर्मनी। इस बात को लिखिए, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां कंफ्यूजन की बात है, कंफ्यूजन की बात है आपको। अगर जब मौलिक अधिकार की बात कहा जाएगा, मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। कहां से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। इस बात को याद रखना है। देखिए इतना याद हो गया, आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर ले और जिस तरह हमने आपको बताया उस तरह बारीकी से इसको याद कर ले। अब आगे बढ़ते हैं, आइए यहाँ से, अब आगे आइए। देखिए रूसी क्रांति, कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। देखिए रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। देखिए प्रस्तावना में जो है ना, प्रस्तावना में जो न्याय शब्द को जोड़ा गया है, ये आपको रूसी क्रांति से लिया गया। कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति से। देखिए एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो क्या बोल रहा है? 1917 में। कब बोल रहा है? 1917 में। अभी जस्ट हमने बताया कि रूसी क्रांति से जो है ना प्रस्तावना में न्याय शब्द को जोड़ा गया। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। देखिए प्रस्तावना में जो 3 प्रकार का न्याय को जोड़ा गया वो रूसी क्रांति से जोड़ा गया। किस क्रांति से? रूसी क्रांति से। देखिए कि 3 प्रकार का जो न्याय है उसको थोड़ा याद कर लीजिए। पहला आ जाइए, कौन? सामाजिक न्याय। कौन? सामाजिक न्याय। उसके बाद आ जाइए कौन सी? उसके बाद आ जाइए आर्थिक न्याय। कौन सी? आर्थिक न्याय। उसके बाद बताइए राजनीतिक न्याय। बिल्कुल राजनीतिक न्याय। ये तीनों प्रकार की न्याय जो है ना किस क्रांति से जोड़ा गया? रूसी क्रांति से। कहाँ जोड़ा गया? प्रस्तावना में जोड़ा गया। कहाँ पे जोड़ा गया? प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस बात को याद रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब आइए दूसरा बात करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। वैसे आपको रूसी क्रांति से जो मौलिक कर्तव्य की बात जो करता है, मौलिक कर्तव्य जो कि आपको भाग 4 के ए में है, 4 का को में है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ये प्रावधान भी आपको रूसी क्रांति से, रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए हमने अभी जस्ट बताया फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ है, क्या बोलना है? 1789 में, ठीक है। देखिए कौन सा, किस क्रांति से कौन से प्रावधान लिया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो बताइए फ्रांसीसी क्रांति से जो है ना प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द लिया गया। कौन सा? स्वतंत्रता। समानता शब्द। कौन सा? समानता शब्द। देखिए स्वतंत्रता प्रस्तावना में कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 प्रकार की स्वतंत्रता को लिया गया। उसके बाद समानता, समानता 2 प्रकार का है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का लिया है। उसके बाद बंधुत्व, बंधुत्व 1, कितना?
बंधुत्व एक, ये सभी प्रावधान जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। देखिए अगर जहाँ स्वतंत्रता की बात कहा जाएगा तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद बताइए विश्वास की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? विश्वास की स्वतंत्रता। उसके बाद बताइए धर्म की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? धर्म की। उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता जो है ना आपको रूसी क्रांति से लिया गया है। किससे लिया गया है? सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। उसके बाद देखिए कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की समानता। पहला आइए अवसर की समानता, कैसी समानता? अवसर की समानता। दूसरा आइए प्रतिष्ठा की समानता, कैसी समानता? प्रतिष्ठा की समानता। ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से प्रस्तावना में जोड़ा गया। और एक हो गया बंधुत्व, क्या हो गया? बंधुत्व शब्द, बंधुत्व शब्द, ठीक है। तो इस सब को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की उपासना, 1 प्रकार की बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया, 1789 से लिया गया। उसके बाद बताइए न्याय, जो कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये तीनों प्रकार की न्याय कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया। और 1-2 बात को यहाँ से याद रखते हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं ब्रिटेन की। देखिए जिनका हम लोग जो है गुलाम थे, ब्रिटेन जिसको कि अंग्रेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रिटेन को ही अंग्रेज कहा जाता है, ब्रिटिश कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, ठीक है। इन सभी नामों से किसको जाना जाता है? ब्रिटेन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ब्रिटेन को जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है। आदमी समझता है कि ब्रिटेन अलग है, अंग्रेज अलग है, यूके अलग है, ठीक है। इस बात को जो है ना ध्यान में रखिए। ब्रिटेन हो, ब्रिटिश सरकार की बात हो, अंग्रेज की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, यूके की बात हो, सब एक ही है। क्या है? सब एक ही है, ठीक है। तो ब्रिटेन से देखिए, ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहला आ जाइए एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता की अगर जब बात कहा जाएगा तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। इस बात को आप याद रखिए। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इस बात को याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए आप संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, इस बात को भी याद रखिए। विशेषाधिकार ये भी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इस बात को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लिखा रहे हैं। उसके बाद आ जाइए परमाधिकार लेख। कैसी लेख? परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख की बात कहा जाएगा तो कहाँ जाना है? ब्रिटेन से। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद देखिए मंत्रिमंडल प्रणाली। कैसी प्रणाली? मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इस बात को याद रखिए। देखिए जितना लिखा रहा है इंपोर्टेंट लिखा रहा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संसदीय शासन प्रणाली। कैसी प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली की बात कहा जाएगा तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से याद रखना है आपको, ब्रिटेन से याद रखना है। उसके बाद जानते हैं विधि का शासन। कैसी शासन? विधि का शासन। एक चीज को याद रखिए बस, अब विधि का शासन, इतना ही चीज आपको अगर जहाँ याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इतने 4-5 चीज को याद रखना है ब्रिटेन से, तो आपका काम चल जाएगा। पहला ये एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद देखिए विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया
ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस चीज को याद रखना है। मेन चीज ये रखना है, एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद आइए परमाधिकार लेख कहाँ से? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, सांसद को जो विशेष अधिकार दिया गया, यह प्रावधान भी ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद देखिए संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। इस सबको याद रखना है। देखिए हमने आपको जितना बताया उतने आपको याद रखना है और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। जो जो हमने छोड़ दिया आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक में, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इसको जो है ना कॉपी में नोट डाउन कर ले। देखिए एक बार में किसी को याद होने वाला ये है नहीं, ठीक है। इसको याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। 2 4 10 बार पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए। ट्रिक जिस तरह हमने आपको बताया, रिलेट करके बताया, रिलेट करके पढ़ा कीजिए, इससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है। तो इस सबको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।